खबर पहले चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। जी हां, छत्तीसगढ़ से खबर इस वक्त की रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर चुनाव के मद्देनजर जी खबर है। पहले चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। पहले चरण में 20 सीटों पर होगा मतदान। बस्तर की 12, दुर्ग की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। 223 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी शामिल। नक्सल प्रभावित 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान। 10 सीटों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही है। 2 चरणों में होने वाली वोटिंग का लेकर बात करें वोटिंग को, तो 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। पहले चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 20 सीटों पर होगा मतदान। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। बस्तर की 12 सीट तो दुर्ग की 8 सीटों पर मतदान होगा। 230 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 223 उम्मीदवारों में 198 पुरुष हैं तो 25 महिलाएं प्रत्याशी शामिल हैं। नक्सल प्रभावित 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। 10 सीटों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव नतीजे। बड़ी खबर है, आपको बता दें और ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर मनमोहन नेताम। मनमोहन, पहले चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान किया जाएगा। फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी कि कल प्रथम चरण का मतदान होगा और इसके लिए प्रशासन ने विभिन्न तैयारियां कर रही है। 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और बस्तर के 12 विधानसभा, राजनांदगांव के 8 विधानसभा सीट। मतलब छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान के लिए कल जो तैयारियां किया गया है, ये प्रथम चरण का मतदान में खास तरीके से ध्यान इस बात की रखी गई है क्योंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सल में सुरक्षागत दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रथम चरण का मतदान हमेशा से बस्तर क्षेत्र में होता है क्योंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बस्तर वही क्षेत्र है जहां पर आए दिन नक्सलियों का कुछ न कुछ जो क्रियाकलाप है या उनकी जो आमद है वो देखी जाती है। तो इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रथम चरण का मतदान भी बस्तर में करने का फैसला लिया है। बस्तर क्षेत्र के 12 विधानसभा सीट और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा सीट, टोटल 20 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होंगे। और एक बात है कमर की, इस पूरे विधानसभा सीटों पर मतदान होने के लिए कल से निर्वाचन आयोग ने मतदान दलों को रवाना कर दिया है। कुछ ऐसे विधानसभा सीट है बस्तर क्षेत्र के जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है जहां पर हवाई मार्ग से यानी कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दलों को रवाना किया गया है। और हर मतदान दलों पर इस बार जो मतदान दल गए हैं उनके लिए खास व्यवस्था की गई है और कहीं ना कहीं जो अनहोनी ना हो, किसी तरीके से अप्रिय घटना ना हो, उसे लेकर बस्तर आईजी के द्वारा एवं निर्वाचन आयोग के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। देखिए प्रथम चरण का मतदान, प्रथम चरण के मतदान में बस्तर सीट की बात, बड़े दिग्गज चेहरे इस मतदान के इस प्रक्रिया में शामिल होंगे और उनका किस्मत का जो फैसला है वह तो 3 तारीख को आएगा। लेकिन कल इस मतदान में हम बात करें तो बस्तर क्षेत्र के बड़े चेहरे कवासी लखमा और दीपक बैज, विक्रम मंडावी, केदार कश्यप, ऐसे लता उसेंडी, ऐसे तमाम बड़े चेहरे। उसके साथ साथ राजनांदगांव क्षेत्र की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह भी उस क्षेत्र से हैं। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो निर्वाचन आयोग ने की रखी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अब जो प्रचार प्रसार का अभियान तो खत्म हो गया है और प्रत्याशियों के द्वारा डोर टू डोर
पहुंचकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और तमाम तरह के जो तैयारियां हैं वो निर्वाचन आयोग ने कर रखी है। चुनौतियां ढेर सारी है कमर, और इस चुनौतियों को पार भी कर लेती है छत्तीसगढ़ पुलिस। और छत्तीसगढ़ में जो निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था करवाया है। और कहीं न कहीं जो 20 विधानसभा हो रहा है, यह प्रशासन के लिए भी किसी चुनौतियां से कम नहीं है। हमने देखा है कि बस्तर क्षेत्र में जब भी मतदान होते हैं तो नक्सलियों का घटना कहीं न कहीं होता है, लेकिन इस बार प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था करने का दावा किया जा रहा है और हर मतदान दलों पर पुलिस बल तो तैनात रहेगा ही, कोई भी अप्रिय घटना ना हो और मतदान का जो संख्या है वो बढ़े, मतदान प्रतिशत बढ़े, उसे लेकर भी पहले से ही जागरूकता अभियान चलाई गई है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है बस्तर क्षेत्र में मतदान की प्रतिशत पिछले विधानसभा में काफी अच्छी थी, तो यह भी दावा किया जा रहा है इस बार भी 80 से 85% जो मतदान प्रतिशत है वो रहने का दावा किया जा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल होगा, जिसे लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था का भी चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कमल, बिल्कुल मनमोहन, जब सुरक्षा की बात होती है, चाक चौबंद इंतजाम करने की बात निकलकर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भी जिक्र यहाँ पर होता दिखाई देता है। और इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने भी नक्सल प्रभावित जो 10 सीटें उनका टाइम टेबल भी चेंज यहाँ पर करके जो है शेड्यूल बनाया है। 7 से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। तो यहाँ पर इन सीटों को लेकर बात करें तो क्या कुछ फिलहाल अभी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए 10 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। और ये विधानसभा सीट का मैं एक बार नाम बता दूं कमर कि मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, इन विधानसभा सीटों पर 3 बजे तक जो मतदान है वो चलेगा। मतलब ये अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं ये जितने भी अभी मैंने नाम लिया है मतदान केंद्रों का। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के लिए भी चुनौतियां हैं और स्थानीय पुलिस बल के लिए भी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो सुरक्षा बल के जवान जो जाएंगे मतदान दल के साथ मतदान केंद्रों पर, उन्हें सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान भी कराना है। तो वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ही पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, ये विधानसभा सीट में 5 बजे तक मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में तमाम तरह की चुनौतियां हैं मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और छत्तीसगढ़ में हमने देखा है जब भी मतदान होते हैं लोकतंत्र के महापर्व में नक्सलियों के द्वारा कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जाता है। कल ही दोरनापाड़ में नक्सलियों के द्वारा तांडव मचाया गया, कांकेर क्षेत्र में भी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पुलिस के लिए चुनौतियां तो, लेकिन चुनौतियों के बीच पुलिस शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने का दावा कर रही है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, और सबकी यही उम्मीद लगी रहती है प्रभावित क्षेत्रों को, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर बात करें। लेकिन मनमोहन, जिस तरह से जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तब से लेकर कई इलेक्शन यहाँ पर होते रहे और अब परिस्थितियां धीरे धीरे बढ़ाई, क्योंकि जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर बात करें, यहाँ की सीटों में चुनाव के दौरान कई सारे अप्रिय घटनाएं भी सामने आती थी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए व्यवस्थाएं बना गई तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। तो 2023 के चुनाव को लेकर फिलहाल किस तरह का माहौल अभी? देखिए नक्सलियों के द्वारा जब भी लोकतंत्र का महापर्व का आयोजन होता है, जब भी मतदान होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं वो छिटपुट घटनाओं को अंजाम देने में सफल होते हैं। लेकिन सुरक्षा के जवानों के द्वारा इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। देखिए बस्तर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो नक्सलियों का हब कहा जाता था पहले, लेकिन अब नक्सलियों को खदेड़ने में कहीं ना कहीं सुरक्षा के जवान हैं वो कामयाब हो रहे हैं। कुछ ऐसे मतदान केंद्र है कमर जहां पर मतदान दल हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कराकर लौटती है। इस बार भी वही व्यवस्था की गई है, मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया है और बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कोई भी अनहोनी ना हो। मतलब लोकतंत्र का महापर्व में हिस्सा लेने के लिए बस्तर क्षेत्र के लोग भी आतुर हैं, बस्तर क्षेत्र के लोग भी
मतदान करने के लिए कहीं ना कहीं उनमें भी एक उत्सुकता देखी जा रही है। तो इस बार चुनाव प्रचार में भी हमने देखा है बस्तर क्षेत्र के लोग कब मतदान होगा, मतदान को लेकर वो काफी उत्सुकता है। और देखिए जो नए मतदाता हैं उन्हें भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया है, जागरूक किया गया है और अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़े इसे लेकर लगातार जागरूकता लाई गई है। और बस्तर क्षेत्र में शीतपूर्व घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होने का दावा किया जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर होती दिखाई दे रही हैं। कल पहले चरण की वोटिंग है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लेकर खास इंतजाम यहाँ पर किए गए। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए मनमोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कल पहले चरण की वोटिंग होगी जिसमें 20 सीटों पर मतदान किया जाएगा। बस्तर क्षेत्र की सीटों को लेकर बात करें तो यहां पर 12 सीटों पर जो है चुनाव होना है और दुर्ग की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 223 उम्मीदवार मैदान में जिनका फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। 198 पुरुष हैं इन उम्मीदवारों में, तो 25 महिलाएं प्रत्याशी हैं। नक्सल प्रभावित 20 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का वक्त रखा गया है। इसके अलावा 10 सीटों को लेकर बात करें तो यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। 3 दिसंबर को इन तमाम सीटों के बाकी चुनाव के साथ ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। और करेंगे खबर का